हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका 10 मिनट की सीरीज में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 10 मिनट सीरीज लेकर आऊंगा, 10 मिनट सीरीज लेकर आऊंगा आपके साथ और द लाइसियम पर आपको समझाऊंगा कि कैसे पूरे पॉलिटिकल साइंस को 10-10 मिनट में एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मैं डॉक्टर फैयाद हुसैन आपके साथ 10 मिनट सीरीज में स्वागत कर रहा हूँ। आपका 10 मिनट सीरीज लेकर आया हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिबरलिज्म। आज हम उदारवाद को समझेंगे। आज बेटा क्या समझेंगे? उदारवाद को समझेंगे। और उदारवाद चूंकि पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझकर ही आप राजनीति विज्ञान को समझ सकते हैं। तो उदारवाद को समझेंगे और उदारवाद को हम एक नए तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और कम से कम में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि उदारवाद क्या है। तो व्हाट इज द लिबरलिज्म? तो जैसा कि आप जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे कि उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा होती है। लिबरलिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। और उदारवाद एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो सबसे पुरानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मानी जाती है। अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज द लिबरलिज्म, उदारवाद क्या है, तो हमें आंसर करना होगा कि लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है। अब सवाल आता है कि उदारवाद का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, कितने चरणों में हुआ है, कितने स्टेजेज और फेजेज में उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे स्लाइड पर कि लिबरलिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 3 चरणों में हुआ है। ये डेवलपमेंट कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में हुआ है। उदारवाद का जो पहला चरण है उसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं। उदारवाद का जो दूसरा चरण है उसको हम मॉडर्न लिबरलिज्म कहते हैं। और उदारवाद का जो तीसरा चरण है बेटा उसको हम कंटेम्पररी लिबरलिज्म कहते हैं। तो इन्हीं 3 चरणों को देखेंगे, इन्हीं 3 स्टेजेज और फेजेस के माध्यम से उदारवाद को समझने का प्रयास करेंगे। तो उदारवाद का जो पहला चरण है इसको क्या बोलते हैं? शास्त्रीय उदारवाद बोला जाता है। हिंदी वालों के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, शास्त्रीय उदारवाद बोला जाता है। शास्त्रीय उदारवाद को निगेटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है। क्लासिकल लिबरलिज्म को क्या जाना जाता है? नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। तो अगर कभी आता है कि क्लासिकल लिबरलिज्म नेगेटिव लिबरलिज्म क्या है, तो ये दोनों एक ही हैं। क्लासिकल को ही नकारात्मक कहा जाता है, शास्त्रीय उदारवाद को ही नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। अब सवाल है कि इसका विकास क्यों हुआ, नकारात्मक उदारवाद का विकास क्यों हुआ? तो नकारात्मक उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद का विकास जो होता है वो सामंतवादी व्यवस्था और राजशाही व्यवस्था के विरुद्ध जो होता है वो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में होता है। और यह जो उदारवाद है वो पुनर्जागरण से भी प्रभावित रहा है। अब है कि जो हमारा शास्त्रीय उदारवाद था या नकारात्मक उदारवाद था, इसकी विशेषताएं क्या थी? ये मानते थे कि मैन इज अ रैशनल क्रिएचर, मनुष्य एक तार्किक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक तार्किक प्राणी है। उसको कुछ नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उसको आज़ादी है, इंडिविजुअल लिबर्टी पर फोकस इन्होंने किया है और प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है। इसलिए चूंकि व्यक्ति इनके लिए प्राइमरी था, व्यक्ति इनके लिए एंड था, इन्होंने इस मिनिमल स्टेट की बात करी। इन्होंने कहा कि राज्य को कम से कम रोल भूमिका दी जानी चाहिए और इन्होंने पुलिस स्टेट की भी बात की है, नाइट वॉचमैन स्टेट की बात की है, लेसेस फेयर की बात की है। मतलब कि राज्य की आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए, मिनिमल रोल ऑफ स्टेट होना चाहिए इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इन्होंने कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया है। इन्होंने कहा कि मार्केट कैसे चलना चाहिए। इनका मानना था, क्लासिकल लिबरलिस्ट थिंकर या नेगेटिव लिबरलिस्ट थिंकर का मानना था कि मार्केट जो है डिमांड एंड पूर्ति के प्रिंसिपल पर चलना चाहिए, मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई के उस पर प्रिंसिपल पर चलना चाहिए। अब है कि क्लासिकल लिबरलिज्म नेगेटिव लिबरलिज्म के थिंकर कौन कौन थे, सपोर्टर्स, इन्होंने सपोर्ट किस किसने किया था? जिसमें पहला नाम आता है जॉन लॉक का। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। इनकी किताब का नाम है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा नाम है एडम स्मिथ, इनकी किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। तीसरा नाम आता है जेरेमी बेंथम, इनकी किताब का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेचर। और चौथा जो नाम आता है वो हार्वर्ड स्पेंसर। इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? इन्होंने दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब है कि उदारवाद की जो दूसरी विशेषता है या कहेंगे दूसरा जो स्टेज है उसे मॉडर्न लिबरलिज्म, आधुनिक उदारवाद कहते हैं। न्यू लिबरलिज्म नया उदारवाद कहते हैं। पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं, उसे सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। इस उदारवाद का जन्म कब होता है? इसका जन्म होता है 19वीं शताब्दी के शुरुआत में होता है। और यह जो देखिए इस क्लासिकल लिबरलिज्म से जो इनइक्वालिटी समाज में आ गई थी, उस इनइक्वालिटी की बुराइयों को दूर करने के लिए सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद का जन्म होता है। इसकी विशेषता क्या है? इन्होंने कहा कि समाज में जो अनइक्वालिटी आ गई है, समाज में जो गरीबी आ गई है, उसको दूर करने के लिए राज्य को कुछ काम, कुछ फंक्शंस राज्य को करने चाहिए, राज्य को कुछ काम करने चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। इसलिए कैसा राज्य होना चाहिए? कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। इन्होंने कहा कि राज्य गरीबी को दूर कर सकता है, राज्य बेरोजगारी को दूर कर सकता है, राज्य अज्ञानता को दूर कर सकता है।
लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता को इन्होंने प्रायोरिटी दी है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एज द हाईएस्ट वैल्यू इनकी रहती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद से जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ हो गया है, धन का केंद्रीकरण कुछ हाथों में हो गया है, उससे राज्य को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ के लिए भी प्रयास करना चाहिए, मतलब वेलफेयर स्टेट की बात करी। देखिए, क्लासिकल लिबरलिज्म मिनिमल स्टेट की बात कर रहा है, पुलिस स्टेट की बात कर रहा है, नाइट वॉचमैन की बात कर रहा है, नाइट वॉचमैन स्टेट की बात कर रहा है, लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म कर रहा है वेलफेयर स्टेट की बात। अब है कि मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर कौन है, तो मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर हैं J.S. मिल, उन्होंने किताब लिखी ऑन लिबर्टी। दूसरे विचारक हैं T.H. ग्रीन, उनकी किताब का नाम है क्या है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तीसरे विचारक कौन है, L.T. हॉबहाउस, इनकी किताब का नाम है लिबरलिज्म। चौथे विचारक कौन है, यह है हेराल्ड J. लॉस्की, इनकी किताब का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो बेटा ये किताबें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये किताबें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं सीधे सीधे तरीके से। अब आता है कि उदारवाद की जो तीसरी विशेषता है, या कहें कि उदारवाद का जो तीसरा चरण है, तीसरा फेज है, उसको बोलते हैं समकालीन उदारवाद। उसको नियो लिबरलिज्म नव उदारवाद भी कहते हैं, उसको नियो क्लासिकल लिबरलिज्म नव शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं, और उसको लिबर्टेरियनिज्म भी कहते हैं, स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। इसका विकास कब हो रहा है, इसका विकास हो रहा है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में और 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में हो रहा है। अब ये उदारवादी विचारक जो है वो किसका समर्थन कर रहे हैं, ये फिर से लेजर फेयर पॉलिसी का समर्थन करते हैं। कहते हैं कि राज्य का मिनिमल रोल होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। देखिए, जो कंटेम्पररी लिबरलिज्म है, जो समकालीन उदारवाद है, वो क्लासिकल लिबरलिज्म वाले सिद्धांतों को पुनः स्थापित कर देता है। क्या कर देता है, नेगेटिव और क्लासिकल लिबरलिज्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित कर देता है, क्योंकि राज्य की भूमिका को कम कर देते हैं, व्यक्तिवाद पर बल देते हैं, वेलफेयर स्टेट को अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, स्टेट का इंटरवेंशन जो इकोनॉमी में उसका अपोज कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि राज्य की भूमिका की वापसी होनी चाहिए, अर्थात राज्य की जो भूमिका बढ़ गई थी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में, राज्य को वापस बुलाना चाहिए। और जो है कि बाजार कैसे चले, कहते हैं कि बाजार कैसे चलेगा, बाजार चलेगा प्राइवेटाइजेशन, मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत पर, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए और लिबरलाइजेशन होना चाहिए, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का समर्थन इन्होंने किया है, जो कंटेम्पररी लिबरलिस्ट थिंकर हैं। और इनकी इसके समर्थक कौन है, कंटेम्पररी लिबरलिज्म के समर्थक कौन है, इसमें पहला नाम आता है F.A. हायक का, इनकी किताब का नाम है द रोड टू सर्फडम, इन्होंने 1944 में किताब लिखी। दूसरे विचारक है मिल्टन फ्राइडमैन, या फ्रीडमैन भी इनको बोला जाता है, इनकी किताब का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, 1962 में इन्होंने ये किताब लिखी। तीसरे विचारक कौन है, रॉबर्ट नॉजिक, और ये बहुत महत्वपूर्ण राइटर हैं, इनकी किताब का नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इन्होंने ये किताब लिखी 1974 में। तो देखो, उदारवाद का जो जन्म हो रहा है बेटा, वो कैसे हो रहा है, उदारवाद का जन्म 3 चरणों में हो रहा है, 3 स्टेजेज में हो रहा है, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और कंटेम्पररी लिबरलिज्म, शास्त्रीय उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और समकालीन उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद को क्या बोलते हैं, नकारात्मक उदारवाद बोलते हैं। क्योंकि नकारात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि राज्य की मिनिमल भूमिका को स्वीकार करते हैं, राज्य के न्यूनतम भूमिका को स्वीकार करते हैं, इसलिए इसे नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। अब है कि मॉडर्न लिबरलिज्म को पॉजिटिव लिबरलिज्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, किस मामले में, कि राज्य गरीबी को कम कर सकता है और राज्य बेरोजगारी को कम कर सकता है। कंटेम्पररी लिबरलिज्म को क्या बोला जाता है, नियो लिबरलिज्म, और उसको नियो क्लासिकल, क्योंकि ये क्लासिकल लिबरलिज्म के जो फीचर्स थे उन्हीं को वापस ले आते हैं, इसलिए इनको नियो क्लासिकल लिबरलिज्म। लिबर्टेरियनिज्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इंडिविजुअलिज्म पर फोकस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए और व्यक्ति जो चाहे सो करे, लेकिन राज का काम क्या होना चाहिए, राज का काम फिर से वही होना चाहिए, ये लोग मानते हैं कि राज का काम क्या होना चाहिए, राज का काम होना चाहिए कि वो केवल क्या करे, पीस लाए, सिक्योरिटी लाए, बस, उससे ज़्यादा राज्य कोई काम ना करे। तो इसके ये थिंकर्स जो हैं, ये क्लासिकल लिबरलिज्म के थिंकर्स हैं ये वाले, और ये आपके मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर हैं, और ये वाले जो हैं वो आपके कंटेम्पररी लिबरलिज्म के थिंकर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लिबरलिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 3 फेजेस में हुआ है, और उसके कुछ अपने फीचर्स हैं, उनके अपने कुछ राइटर्स हैं। तो आपको ये फीचर्स याद करने पड़ेंगे, आपको ये राइटर्स याद करने पड़ेंगे, उनकी बुक्स याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपसे नेट एग्जाम में यही राइटर्स को बुक मिलाने के लिए दे दिया जाता है, या फिर क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, या फिर कंटेम्पररी लिबरलिज्म के जो है वो फीचर्स आपसे मिलाने के लिए दे दिए जाते हैं। तो हमने जो 10 मिनट की सीरीज लाए हैं, हम इसमें आपको 2 या 3 स्लाइड के माध्यम से पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, और हम ये भी प्रयास करेंगे कि ये PDF के रूप में हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दें, ताकि आप आसानी से इसको याद कर पाएँ, पढ़ पाएँ, समझ पाएँ।
और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगा है कि आपके लिए लाभदायक था, फ़ायदेमंद था, तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि अदर स्टूडेंट की तैयारी में भी हमारा ये जो एक प्रयास है 10 मिनट सीरीज का, ये लाभ पहुंचा सकता है, तो आप हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी करिए। तो द लाइसियम आपके साथ 10 मिनट की सीरीज में पॉलिटिकल साइंस की जो बहुत कोर एरियाज हैं वो 10 मिनट में समझाने का प्रयास करेगा। अगर आपको लगता है कि द लाइसियम और उनकी पूरी टीम का प्रयास बहुत अच्छा है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।